सलाम। खुदा आपको बरकत दें। फसा अब बहुत जल्द आ रही है, तो फिर वो क्या है जो हमें फसा मनाने की गरज से करना चाहिए? पुराने अहदनामा के वक्तों में खतना न करवाने वाले फसह मनाने के अहल नहीं थे। तो फिर नए अहदनामा के ज़माना में क्या बपतिस्मा न लेने वाले फसह मनाने के अहल हैं? इसलिए आज हम मुतालिया करने को हैं कि बपतिस्मा में किस किस्म का मफहूम मौजूद है। बेशक हम सब जानते हैं कि बपतिस्मा में गुनाहों की मुआफ़ी और निजात का वादा मौजूद है। चूंकि बपतिस्मा निजात और गुनाहों की मुआफ़ी पर मुश्तमिल है, तो ये बेहतर है कि जल्द अज जल्द बपतिस्मा लिया जाए। सही? इसलिए खुदा की कलीसिया लोगों को फ़ौरन बपतिस्मा देती है। ताहम बाबल की बहुत सी कलीसियाएं लोगों को 6 माह या 1 साल बाद बपतिस्मा देती हैं। बपतिस्मा लेने से पहले उन्हें बहुत सी चीज़ों का मुतालिया करना होता है और कुछ कोर्सेज मुकम्मल करने होते हैं। ताहम बपतिस्मा खुदा के कवानीन में से एक है जिसे बिला ताख़ीर अमल में लाना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि एक मरीज़ को अस्पताल के इमरजेंसी रूम में लाया गया। क्या होगा अगर एक डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करे और कहे कि मैं करीबन 1 साल तक उसके मामले का मुतालिया करूँगा और फिर उसका इलाज करूँगा? क्या ये माकूल है? इमरजेंसी मरीज़ के लिए डॉक्टर को इमरजेंसी इक़दामात करने पड़ते हैं। बपतिस्मा एक इमरजेंसी इलाज की मानिंद है। इसलिए जो भी बपतिस्मा लेना चाहता है, खुदा की कलीसिया उसे फ़ौरन बपतिस्मा देती है, क्योंकि ये किताब मुक़द्दस की तालीम है। इसलिए आज हम किताब मुक़द्दस से इस वजह का मुतालिया करते हैं कि क्यों फ़ौरन बपतिस्मा लेना चाहिए। हम रोमियो बाब 6 आयत 22 से देखते हैं, मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के ग़ुलाम होकर तुमको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम क्या है? आप गुनाह से आज़ाद हुए, आपको अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। हम आयत 23 देखते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी का मतलब मुनसिफ का फ़ैसला है, जो वो गुनाह की संगीनी का जायज़ा लेने के बाद गुनाह की बुनियाद पर करता है। अगर कोई शख्स ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसे 84,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अगर कोई आदमी इश्तियाल अंगेज़ जुर्म करता है तो उसे 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। चनांचा मुख्तलिफ गुनाहों की मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमें हमारे गुनाहों के बायस मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर हमारे गुनाह छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। चूँकि हमें मौत की सज़ा सुनाई गई है, तो हम समझ सकते हैं कि हमने नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह किया था। सज़ाए मौत के मुस्तहिक इन संगीन गुनाहों को बड़े जुराइम कहा जा सकता है। आम तौर पर हम मौत की सज़ा पाने वाले लोगों को सज़ाए मौत के कैदी कहते हैं। सज़ाए मौत के कैदी नहीं जानते कि उनकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद कब होगा। शायद ये आज या कल हो सकता है, या 1 माह बाद हो सकता है। खुदा के फर्जंद जिन्होंने संगीन गुनाह किए, वो नहीं जानते कि उनकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद कब होगा। अगर हमें गुनाहों की मुआफ़ी देने का कोई तरीका था, तो खुदा हमें जल्द अज जल्द उस तरीके से बचाना चाहेंगे। क्या वो नहीं चाहेंगे? इसलिए हमें बिला ताख़ीर लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि रूहानी मौत की सज़ा कब पूरी होगी। बपतिस्मा की रस्म खुदा की मोहब्बत पर मुश्तमिल है, जो चाहते हैं कि लोग बपतिस्मा लें और जल्द अज जल्द गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें। हम इम्साल बाब 27 आयत 1 से देखते हैं, कल की बाबत घमंड न कर। हम कल की बाबत घमंड क्यों नहीं कर सकते? रूहानी लिहाज से हम किस हालत में हैं? हम ऐसे गुनहगार हैं जिन्हें महज जुर्माने की सज़ा से मुआफ़ नहीं किया जा सकता। ये लिखा है कि हमारे गुनाह की मजदूरी मौत है। सज़ाए मौत के कैदियों के लिए कल जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर सज़ाए मौत पर आज अमल दरामद होता है, तो सब कुछ आज ही ख़त्म हो जाता है।
लोग जो भूल जाते हैं कि वो गुनाहगार हैं और ऐसे जीते हैं गोया वो रास्तबाज थे, वो शायद कहीं मैं 3 या 6 माह बाद या कुछ ही देर बाद बपतिस्मा लूंगा। ताहम अगर हमें ये एहसास हो कि हम वो फरिश्ते हैं जो आसमान में संगीन गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद इस ज़मीन पर फेंक दिए गए थे, तो हम हरगिज़ कल की बाबत घमंड नहीं कर सकते। इसीलिए इमसाल बाब 27 में ये लिखा है कि कल की बाबत घमंड न कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। यहाँ ये कहा गया है कि तुम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। लूका की इंजील के 12वें बाब में यसू ने भी यही तालीम दी है। हम लूका बाब 12 आयत 16 की तरफ जाते हैं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा इनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? यहाँ हम देख सकते हैं कि एक शख्स अपने आप से कहता है कि चैन कर, क्योंकि तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है। हालांकि वो महज आसमानी गुनहगार है जो कल की बाबत घमंड नहीं कर सकता। तब खुदा ने उससे कहा, ए नादान, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। जैसे ही खुदा आसमान से हुक्म देंगे, सजा फौरन नाफिज हो जाएगी। हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। वो दिन आज, 1 घंटा बाद या 10 मिनट बाद भी हो सकता है। लेकिन अमीर आदमी ने सोचा कि मेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी। ये एहसास किए बगैर कि उसने आसमान पर ऐसा संगीन गुनाह किया था जो मौत की सज़ा का मुस्तहक है, उसने सोचा कि वो हमेशा अमन व अमान में रहेगा। ताहम खुदा कहते हैं, तुम ऐसे शख्स नहीं हो जो कल की बाबत घमंड कर सकता है। तुम अपने आप को कैसे नहीं जानते? इसलिए बाज़ औकात अगरच्चा एक बीवी सुबह को अपने शौहर को काम पर जाते देखती है, हो सकता है कि वो काम पर जाते हुए कार हादसे का शिकार हो जाए। एक बार सबवे ट्रेन में आग भड़क उठी और लोग दम घुटने से मर गए या आग से जलकर मर गए, क्योंकि वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई भी ऐसे अफसोसनाक हादसे की पेशीन गोई नहीं कर सकता था। इसीलिए खुदा ने कहा, कल की बाबत घमंड न करो। किताब मुक़द्दस के अनबिया के इंदराज में हम कहीं भी ऐसा मामला नहीं देख सकते जहां उन्होंने बपतिस्मा में 6 माह या 1 साल तक ताख़ीर की हो। सबने फ़ौरन बपतिस्मा लिया था। आए हम अमाल बाब 8 आयत 26 की तरफ जाते हैं। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दुखन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गज़ा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो, एक हबशी खूजा आ रहा था। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। फिलिप्पुस ने उस शख्स को किताब मुक़द्दस पढ़ते देखकर उसके पास आकर कहा, क्या तुम यसायाह नबी की बात समझते हो? तब उस खोजा ने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे। फिर फिलिप्पुस ने किताब मुक़द्दस के उसी सहीफा से शुरू करके उसे यीशु के बारे में सब बातें बताएं। आइए देखते हैं कि फिलिप्पुस के समझाने के बाद क्या हुआ था। आयत 35। फिलिप्पुस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खूजा ने कहा, देख, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है?
बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खूजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए। यहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक हबशी खूजा एक अहम अफसर था जो हबशियों की मुल्का कंदाके का वजीर था। जदीद इस्तिलाह में उसे किसी मुल्क का वजीर खजाना कहा जाता है। एक आला ओहदे पर फाइज शख्स के लिए सड़क पर बपतिस्मा लेना आसान नहीं है क्योंकि वहां से गुजरने वाले लोग उसे देख सकते हैं। वो कह सकता था, हम किसी बेहतर जगह यानी किसी साफ जगह पर चलते हैं, मैं वहां बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। खुदा खूजा को बचाने के लिए बहुत बेचैन थे। इसलिए खुदा ने क्या किया था? खुदा ने उसका जहन बदला था कि वो फौरन बपतिस्मा ले। रूहानी नुक्ते नज़र से खूजा एक इमरजेंसी मरीज था जिसकी हालत नासाज थी। हमें तशवीशनाक हालत में मरीजों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या इलाज को मुलतवी नहीं करना चाहिए। कंदाके के खूजा को बचाने की गरज से रूहुल कुद्स ने उसे तहरीक दी थी। बस इस तरह खुदा ने उसे एक पुरफजल दिल बख्शा और जब उन्होंने राह पर चलते हुए पानी पाया तो फिलिप्पुस ने खूजा को बपतिस्मा दिया और पानी से बाहर निकल आया। फिलिप्पुस ने उसे कैसे बपतिस्मा दिया था? क्या उसने बपतिस्मा में 3 या 6 या 7 माह या 1 साल तक ताख़ीर की थी? हमें तस्लीम करना चाहिए कि बपतिस्मा में ताख़ीर करना खुदा की मर्जी नहीं है। रूहानी लिहाज से बपतिस्मा एक इंतहाई ज़रूरी मामला है। जब तक लोग बपतिस्मा न लें वो गुनाह का बोझ उतार नहीं सकते। जब तक वो गुनाह का बोझ उतार न लें उनके साथ जहन्नम की आग की अबदी सज़ा होगी। बस ये हमारी निजात के लिए था कि खुदा ने हमें फ़ौरन बपतिस्मा लेने का हुक्म दिया। क्या ऐसा नहीं था? इसलिए खुदा की मोहब्बत उनके हुक्म में मौजूद है। आइए हम अमाल बाब 10 आयत 48 पढ़ना जारी रखते हैं। और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रहे। ये वो मंजर है जहां पतरस ने कुरनेलियुस और उसके रिश्तेदारों को बपतिस्मा दिया था। हम आयत 40 से देखते हैं कि पतरस ने उन्हें कैसे बपतिस्मा दिया था। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया, न कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। यूं पतरस रसूल ने कुरनेलियुस और उसके खानदान के सामने यीशु के बारे में गवाही दी थी। आयत 44, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मुख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं जिन्होंने हमारी तरह रूहुल कुद्स पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रहे। अम्माल बाब 10 में हम देख सकते हैं कि किस तरह करनेलियुस के ख़ानदान ने एक साथ फ़ौरन बपतिस्मा लिया था। यहाँ ये कुरनेलियुस और पतरस का एक दूसरे से मिलने का पहला मौका था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कंदाके के वज़ीर और फिलिप्पुस के ख्वाजा सुरा का एक दूसरे से मिलना था। अगरचा वो सब पहली बार एक दूसरे से मिले थे, पर खुदा ने उन्हें फ़ौरन रूहुल कुद्स के काम से बपतिस्मा लेने की इजाज़त दी थी। चूंकि लोग हमेशा अपने गुनाह उठाए रखते हैं जो मौत की सज़ा के मुस्तहक हैं, इसलिए अगर हम जल्द अज जल्द कुछ ना करें तो उन सब का मुक़द्दर मौत है। ये इंतहाई नागुज़ीर हालत है जिसमें आज इस आलमी गांव के तमाम लोग मुब्तला हैं। जब जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था तो क्या लोग इसके रोनमा होने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले पेशीन गोई कर सकते थे? इससे पहले 9 शिद्दत का ज़लज़ला भी आया था और बहुत से लोग मारे गए थे। कोई भी इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। आलमी गांव में गैर मुतौक़ा हालात पैदा हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या इस ज़मीन पर उनके लिए तौबा का कोई और मौके है? वो ऐसे मौके गिनवा देते हैं।
잃어버리시게 되는 것입니다. आज दुनिया के तमाम लोग रूहानी लिहाज से इस किस्म की नाजुक सूरत हाल में हैं, 위기에 처해 있는 그런 क्योंकि 상태에 उन्हें इस 있는데 बात का एहसास नहीं है। 깨닫지 못하기 때문에 누가 वो 복음에 बिल्कुल 나오는 उस अमीर आदमी की तरह सोचते हैं जिसने कहा था कि छीन कर खा पी। 이런 쪽으로밖에 생각을 못 आज 하는 दुनिया 것이 के लोग 오늘날 ऐसा ही सोचते 이 हैं। 지상 세계 사람들입니다. 그래서 खुदा ने कुर्नेलियुस और कंदाके के खूजा को एहसास दिलाया कि वो ऐसी हंगामी सूरत हाल से दो चार हैं। 입장이 아니다는 것을 일깨워 주심으로 इसीलिए उन्होंने फ़ौरन बपतिस्मा लिया था और शागिर्द भी जब किसी को बपतिस्मा देना होता था तो वो ताख़ीर किए बगैर फ़ौरन बपतिस्मा देते थे। ये किसकी मर्ज़ी है? ये सब खुदा की मर्ज़ी है। आएँ इब्तदाई कलीसिया के ईमान का सुराग लगाते हैं और अमाल की किताब से देखते हैं कि उस ज़माना में बपतिस्मा कैसे अंजाम दिया गया था। आएँ अमाल बाब 16 आयत 29 देखते हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान लाता तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हम इस मंजर से वाकिफ हैं। यीशु मसीह की खुशखबरी की मुनादी करते हुए पौलुस और सीलास को उन लोगों के हुजूम के जरिए जो उनसे हसद करते थे, खुशखबरी की मुनादी के इल्ज़ाम में कैद में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ तक कि कैद में भी उन्होंने खुदा की तमजीद की और उन्हें जलाल दिया। लेकिन फिर अचानक उस वक्त भूचाल आया, ज़मीन हिल गई और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। जैसे ही दारोगा ने सोचा सब कैदी भाग गए होंगे, उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मार डालना चाहा। इसकी वजह यह थी कि पुराने दिनों में अगर एक कैदी भाग जाता तो दारोगा के सरदार को कैदी के गुनाह का कफारा मौत से देना होता था। इस वजह से दारोगा ने समझा कि सब कैदी भाग गए हैं और अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ताहम पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तिये नुकसान न पहुंचा, हम सब यहाँ हैं। दारोगा को तसल्ली देने के बाद पौलुस ने उसे मसीह की खुशखबरी सुनाई। आयत 31 से जारी रखते हैं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान लाता तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धुए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। 2000 साल पहले उनके पास बिजली नहीं थी जैसे अभी हमारे पास है। सोचें उस वक्त रात के वक्त कितनी तारीकी होगी। उस जगह के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ दारोगा और उसके ख़ानदान का बपतिस्मा नापाक जगह पर किया गया था जहाँ मुजरम ठहरे हुए थे। दारोगा अगले दिन पाक और मुक़द्दस जगह में बपतिस्मा ले सकता था। ताहम जैसा कि यसू ने हमें अमीर आदमी की तमसील सुनाई थी कि इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, उसने सुबह तक इंतज़ार न किया। जब उसे होश आया तो उसने अपने पूरे ख़ानदान की रहनुमाई भी बपतिस्मा लेने पर की। किताब मुक़द्दस कहती है, दारोगा ने उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। यहाँ भी पौलुस और दारोगा पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। ताहम जब पहली बार खुशखबरी सुनने के बाद दारोगा ने मसीह को पहचाना तो उसने पहले क्या किया था? उसने फ़ौरन बपतिस्मा लिया था। आएँ लुदिया का मामला देखते हैं। हम अमाल बाब 16 आयत 13 की तरफ जाते हैं। और सबत के दिन शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थवातीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम कर्मज़ बीचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। खुशखबरी सुनने के बाद उसने आगे किया था। जब पौलुस ने उन औरतों को मुनादी की जो दुआ करने की जगह ढूंढते हुए नदी के किनारे इकट्ठी हुई थीं, तो खुदा ने लुदिया के दिल को खोल दिया। खुदा ने उसे रूहुल कुद्स बख्शा और उससे कहा, लुदिया, तुम खुदा की तरफ से बहुत मुबारक हो, गुनाह की जंजीर को तोड़ो और उसमें से जल्द निकल आओ।
खुदा को सिर्फ हमारी निजात की फिक्र है। एक निज़ाम या इबादत की रस्म भी अहम है, लेकिन खुदा हमारी निजात को सबसे अहम गर्दानते हैं। जैसे ही लुदिया का दिल खुल गया, उसने फ़ौरन किया। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। हमें ये सोचकर लोगों का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि मेरे ख्याल से इस शख्स को बपतिस्मा लेने में करीबन 10 माह और उस शख्स को 6 माह लगेंगे। जहाँ कहीं शागिर्द रूहुल कुद्स की क़ियादत में चलते थे, वो फ़ौरन लोगों को बपतिस्मा देते थे। उन्होंने ऐसा किया था कि उनकी रूहें निजात पा सकें। जब हम इब्तदाई कलीसिया की तारीख पर गौर करें तो हमें बपतिस्मा के हवाले से शागिर्दों की कई अच्छी मिसालें मिल सकती हैं। मुनादी के दौरान जब हम लोगों को बपतिस्मा लेने की ताकीद करते हैं तो उनमें से अक्सर कहते हैं, आवा, लेकिन मैं पहले ही बपतिस्मा ले चुका हूँ। उन लोगों के बारे में भी इब्तदाई कलीसिया की तालीमात मौजूद हैं जो कहते हैं कि मैं पहले ही बपतिस्मा ले चुका हूँ। बाज कहते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा तब लिया था जब वो नौमौलूद थे। बाज कहते हैं कि उन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा लिया था और दीगर कहते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में बपतिस्मा लिया था। ये जानते हुए कि बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, खुदा ने किताब मुक़द्दस में मुताल्लिक़ा तालीमात को यूं छोड़ा था। आए अमाल बाब 19 आयत 1 की तरफ जाते हैं। और जब उपल्लोस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, किया तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। उसने कहा, पस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। क्या उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लेने से इनकार किया क्योंकि वो पहले ही बपतिस्मा ले चुके थे? नहीं, मसीह को दुरुस्त तौर पर पहचानने के बाद उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया था। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। हत्ता कि वो जिन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। क्या हमें नए नाम से बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? बेशक हमें लेना चाहिए। इस ज़माना में बपतिस्मा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से लिया जाना चाहिए। और हमें कहाँ बपतिस्मा लेना है? सिर्फ स्यून में दिया जाने वाला बपतिस्मा हमें गुनाहों की मुआफ़ी और निजात को ले जा सकता है, क्योंकि खुदा ने स्यून में निजात का वादा किया और ज़मानत दी है। आए देखते हैं कि बपतिस्मा में खुदा का कौन सा वादा मौजूद है। आए अमाल बाब 2 आयत 38 की तरफ जाते हैं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक किसके लिए? अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। बपतिस्मा में गुनाहों की मुआफ़ी का वादा है, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। हम रूहुल कुद्स की बरकत हासिल करेंगे। ये सब कुछ नहीं है। आए मरकस बाब 16 आयत 15 की तरफ जाते हैं। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या होगा? निजात पाएगा। बपतिस्मा के वसीला खुदा ने हमें गुनाहों की मुआफ़ी, निजात और इनाम में रूहुल कुद्स देने का वादा किया था। और ये भी कि खुदा ने बपतिस्मा की रस्म को बहुत सादा बनाया। आप सब बपतिस्मा में सलीब पर मसीह की मौत का मफहूम भी शामिल है। यीशु मसीह मसलूब हुए, 3 दिन तक कब्र में रहे और तीसरे दिन जी उठे थे। ये तीनों चीज़ें बपतिस्मा में शामिल हैं। जब एक गुनहगार सच्चाई को सुनता और इसे समझता है तो वो खुदा के हजूर ये कहते हुए तौबा करता है कि बुराही करम मेरे पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दें। जैसे यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए थे, उसी तरह हमारे गुनाह के बदन को भी मसलूब होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जैसे यीशु कब्र में दफन हुए थे, हमें भी पानी के साथ क्या करना चाहिए? हमें अपने तमाम पिछले गुनाहों को पानी में दफन करना चाहिए। जिस तरह यीशु कब्र से जी उठे थे, उसी तरह जब हम पानी से बाहर आते हैं
무덤에서 부활하신 तो हम 부활하신 नई जिंदगी के साथ नए सिरे से 이제 पैदा होते हैं 다 और 열애고 हमारा गुनाह का सारा बदन 새 फना 생명 हो जाता 가운데 है। 탄생한다는 이런 बपतिस्मा 의미가 में ये मफहूम 침례 शामिल 속에 है। 담겨 있지 않습니까? 그런 의미가 इसलिए हम गुनहगारों के लिए जिन्होंने 그것처럼 आसमान की बादशाही में 영원히 अब्दी मौत 죽을 के 수밖에 मुस्तहक 없었던 गुनाह किए थे, 사망 हमारे 죄를 गुनाहों 지었던 से 이 सच्ची तौबा 죄인들이 करने और अपनी 진실로 मुक़द्दस निजात में 회개하고 शरीक होने की राह 하나님의 그 खोली। 거룩하신 구원에 동참하면서 ये 나아갈 수 बपतिस्मा 있도록 की रस्म 길을 है। 열어주신 것이 바로 이 침례 예식이라고 볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 हमारे गुनाहों को मुआफ़ 예수 करने की 그리스도께서는 गरज से यीशु 우리 मसीह ने 죄를 사해 अपने 주시기 आप को 위해서 बहुत ज़्यादा 얼마나 कुर्बान 많은 किया था। 희생을 하셨습니까? वो 얼마나 बहुत 많은 ज़्यादा दुख, दर्द और 고통스러운 कर्ब से 어떤 गुजरे थे। 역할을 담당하셨습니까? क्या 여러분, आप 그 सबने फिल्म Passion दी of पेशन Christ ऑफ द क्राइस्ट देखी है? 다 영화 보셨죠? 예. 그 창조주 खुदाए 하나님께서 खालिक की अपनी ही मखलूक ने 피조물들에게 उनका तमस्खर 조롱 किया 당하시고 और ठिठों में उड़ाया, 그 채찍이 उन्हें कोड़े 휙 मारे और उनका 소리를 गोशित 내면서 चीर डाला। 살점을 찢어내게 될 때 말이죠. हर लम्हा उनके लिए इंतहाई तकलीफ़देह था। 예수님께서 이미 그런 모든 चूंकि यीशु 고통스럽고 पेशतर ही देख 너무나도 चुके 참 थे कि क्या होने वाला है और वो कैसे इन सब चीज़ों को सहेंगे, 이런 어떤 इसलिए जब वो 사건들을 फसह 미리 मनाने के बाद 내다보셨기 때문에 अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी गए तो उन्होंने दुआ की। 고 제자들을 데리고 가서 기도를 했습니다. जब उन्होंने दुआ की तो कहा, ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। 그걸 감당하고 감내하려니까 जब उन्होंने उन दुखों के बारे में सोचा जो उन्हें सहने थे तो ये वाकई कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। 인류를 구원하러 이 땅에 오셨는데 अगरचा यीशु इस ज़मीन पर तमाम बनीनो इंसान को बचाने आए थे, पर उन्होंने ये दुआ की थी। 고통의 그 크기가 इससे जाहिर होता है कि उनका दर्द कितना होलनाक होगा। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। 할 수만 있다면 이 यीशु के इस तरह दुआ करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा शामिल किया जो हमारे दिलों को तोड़ देता है। 우리 마음을 아프게 하는데요. तो भी 그러나라는 말씀을 उन्होंने ये बात बाद में कही, 그러나 내 뜻대로 마시고 तो भी न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 이것이 이제 이 यीशु का बड़ा करब और दुख बपतिस्मा की रस्म में मौजूद है। यीशु ने बड़े करब से दुआ की थी कि तो भी न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस तरह दुआ करने के बाद उन्हें हर किस्म के बुहतान, तज़हीक व तमस्खर से दूचार होना पड़ा और आखिर में सलीब पर अपना खून बहाकर जान दे दी। लोगों ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा और उन्हें पित्त मिली हुई खट्टी में पीने के लिए पेश की। उन्होंने उन्हें को रे मारे और नेज़े से उनकी पसली छीदी। इन दुखों के जरिए मसीह ने गुनाहों की मुआफ़ी की राह कायम की। खुदा ऐसे शदीद दर्द और तकलीफ से गुजरे थे। अपने दुखों के जरिए खुदा ने हमें आसानी से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करने की इजाज़त दी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बाप था जो मेहनती था। उसने दिन में 8, 9 या 10 घंटे काम किया और हत्ता कि ओवर टाइम काम लगाया। अपनी बीवी और बच्चों की रोज़ी कमाने और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए सख्त मेहनत की। और उसका एक बेटा था जो घर में बीमार था। अपने बेटे के तंदुरुस्त होने की गरज से उसे तभी अखराजात के लिए भी कमाना था। इसलिए उसने दिन रात वो काम किया जिसे दूसरे लोग करना नहीं चाहते थे, ताकि इलाज के अखराजात तैयार कर सके। शदीद मुश्किलात से गुजरने के बाद वो कुछ दवाइयाँ खरीदने के काबिल हो गया था। अगर उसका बेटा ये दवाइयाँ ले तो वो अपनी बीमारी से शिफा पाएगा। जब तक बाप दवाई तैयार करने के काबिल न हो गया, वो अमल कैसा था? ये बहुत तकलीफदेह वक्त था। उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता था और वो बिल्कुल थका मांदा हालत में रात गए घर वापस आता था। अगरचा वो थका हुआ था, पर वो अपने बेटे को ला इलाज नहीं छोड़ सकता था। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। बाप ने दर्द भरी मुशक्क़त से पैसे कमाए थे और बेमुश्किल दवा खरीदने के काबिल हो पाया था। उसके बेटे के बारे में क्या ख्याल है? बेटे को सिर्फ दवाई लेना है जिससे वो अपनी बीमारी से शिफा पा जाएगा। बपतिस्मा कायम करने की गरज से खुदा ने मसलूबियत का दुख उठाया था, कब्र में दफन हुए और तीसरे दिन जी उठे थे। उन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना था। लेकिन हमारे बारे में क्या ख्याल है? क्या खुदा ने हम पर सलीब का दुख और रंज का बोझ डाला था? नहीं। उन्होंने हमसे क्या करने को कहा था?
떡과 포도주 उन्होंने हमें सिर्फ बपतिस्मा लेने और रोटी और मैं में शरीक होने को कहा। 우리 하나님께서 다 हमारे खुदा ने तमाम दुख उठाए और हमसे कहा कि बपतिस्मा के सिवा कुछ ही ना करो और रोटी खाकर और मैं पीकर जिंदगी गुजारो। 너 살거라. दवा के अखराजात के लिए पैसे कमाने की गरज से बाप ने काम की जगह पर हर तरह की बातें सुनते हुए दिन रात मेहनत की। 직장 생활해가면서 가져온 것이지만 सिर्फ बेटे को दवाई लेना है जिससे वो मौत के खौफ से रहाई पाएगा। 물만 한번 꼴딱 삼키면 ये क्या तरीका है जो हमारे लिए आसान बनाया गया है? ये बपतिस्मा है। 이렇게 쉽도록끔 만들어 놓으신 것이 뭡니까? 이 침례라는 제도거든요. हमें इस हकीकत को समझना चाहिए कि खुदा की अनदेखी अजीम मोहब्बत बपतिस्मा में मुज़मर है। 너가 있다는 그 사실을 우리가 이해를 해야 되겠습니다. 하나님은 खुदा एक बड़ा 큰 बोझ 짐을 उठाते हैं और हमें आसानी से उनकी पैरवी करने की इजाज़त देते हैं। ये बपतिस्मा है। इसलिए हमें मुक़द्दस रस्म को कैसे अंजाम देना चाहिए? हमें इसे जल्दी करना चाहिए। ख्वाह वो बपतिस्मा लें या न लें, वो अपनी मर्जी करने के मुताबिक काम करने के लिए आज़ाद हैं। ताहम हमें उन्हें बपतिस्मा में छिपी खुदा की मोहब्बत को समझाना और उन्हें बताना चाहिए। अपने आसमानी वालिदैन के फ़ज़ल को न भूलते हुए हम हमेशा शुक्रगुजारी के साथ ईमान की राह पर चलें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वाज़ से ज़्यादा फ़ज़ल हासिल किया है। आपका बहुत शुक्रिया।